हाय बडी। हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में साइंस एंड टेक और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं तो वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 दिए हुए हैं, यानी असर्शन, रीज़न, रीज़न। ठीक। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक, ठीक है, चॉक इज़ नोन एज अ वेरी परमिएबल रॉक। परमिएबल मतलब ऐसा रॉक जिसके अंदर वाटर एंटर कर जाए, ऐसी कोई चीज़। परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसके आर पार या जिसके अंदर एंटर कर जाए, फ्लूइड, लिक्विड, जो भी है। ठीक है। वेर एज क्ले इज नोन एज क्विट एंड इम्परमिएबल और लीस्ट परमिएबल रॉक। ठीक है। क्या कह रहा है कि जो क्ले है वो इम्परमिएबल है, यानी उसके आर पार वाटर नहीं जा सकता, और या फिर लीस्ट परमिएबल है, जाता भी होगा तो बहुत कम जाता होगा। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? चॉक इज पोरस एंड हैंस कैन अब्जॉर्ब वाटर। पोरस मतलब ऐसी चीज़ जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे लीफ है, लीफ के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। उससे वो क्या करता है? एयर अंदर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, मतलब जैसे बाहर से एनवायरनमेंट में से, और फिर रिलीज भी करता है। तो पोर्स होते हैं चॉक में, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्ले में पोर्स होते हैं बट बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं ना कि वाटर बहुत ज़्यादा पास नहीं हो पाता है, मतलब उसके आर पार बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं एंटर कर सकता है या बाहर जा सकता है। तो नॉट एट ऑल पोरस बोला तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पोरस होता है कोई भी चीज़, छोटे छोटे पोर्स तो होते ही हैं उसमें। ठीक है। यहाँ तक कि ह्यूमन स्किन है, ह्यूमन स्किन भी है तो पोरस होती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही होता ही है, ये राइट है, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसी वजह से परमिएबल है। ठीक है, चौक जो है। बट ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम रॉन्ग है। तो क्या होगा? ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो ये आंसर होगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें दे दी हैं। परमिएबिलिटी क्या होती है, चॉक के बारे में मैंने कुछ चीज़ें दी हैं, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है। क्ले के बारे में मैंने कुछ चीज़ें दे दी हैं। आप एक बार इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। पोरस का मतलब क्या होता है, पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये सब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ये बेसिक साइंस जब आपने पढ़े होंगे 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में, तो ये है। फिर उसके बाद ये थोड़ा गवर्नमेंट स्कीम यानी करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोकुल कृष्ण जी की याद आती है, गोकुल। ठीक है, उनका गांव था वहाँ पे। मोस्टली गाय भैंस और इस सारी चीज़ों से रिलेटेड है, क्योंकि वो जहाँ पे रहते थे, जिस परिवार से रहते थे, ग्वालों का परिवार था। तो गोकुल मिशन से इतना समझ में आ गया था कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू कैटल्स या फिर इन सारी चीज़ों से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल पुअर एज मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस, ठीक है, एनिमल्स आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। क्या कह रहे हैं? लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस एनिमल्स, मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस एनिमल्स। इंडिजीनियस एनिमल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो यहाँ के देसी हैं, ठीक है, मतलब जो नेटिव हैं यहाँ के, ठीक है, उनको बोल रहे हैं। और इनकी ये किनके अपलिफ्टमेंट के लिए? रूरल पुअर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि मोस्टली ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ के लोगों के पास ही होती है ना, मतलब जो पुअर टाइप के लोग हैं। अब कोई बहुत अमीर फार्मर है या कोई बहुत, वो तो हाइब्रिड वैरायटी का कुछ ऐसा, मतलब ऐसी गाय रखेगा, ऐसे भैंस रखेगा जिनके पास, जिनकी कीमत होती है ना, ऐसा दिखाते हैं ना कि ये 1 करोड़ की है, ये 2 करोड़ की है, मतलब होगा कुछ वैरायटी होगी उनमें। बट जो इंडिजीनियस होते हैं, जो देसी होती है, वो किनके पास होती है? रूरल पुअर्स के पास। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजीनियस कैटल्स एंड बफेलोज, ठीक है, बफेलो रेयरिंग एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। ये किस चीज़ के प्रमोशन के लिए था?
कि लोग जो हैं हाइब्रिड वैरायटी और हाइब्रिड को छोड़ करके थोड़ा सा देसी चीज़ों पर भी ध्यान दें। वरना क्या होता है, फिर वो निगलेक्ट कर दिया जाता है और देख रहे हो ना, फिर वो फिर सड़क पे ऐसी ही घूमती हैं बेचारी। उन लोगों को फिर मतलब कहने के लिए गौ माता करते हैं, बट खाने के लिए एक रोटी तक नहीं देते हैं लोग, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि घर में जो वेस्ट हो रहा है सब्जी का छिलका या फ्रूट के पील्स जो होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ वो जाके वही दे दें खाने के लिए, तो नहीं, वो भी ना थैली में बांध करके पॉलीथीन में बांध करके हम लोग कचरे की गाड़ी में डाल देंगे, बट वो खाने को नहीं दे सकते। तो ये जो चीज़ है ये उनके प्रमोशन के लिए था, ताकि लोग थोड़ा सा समझें और उनको पालें। ठीक है, और बफेलोज को पालें। ठीक है, और कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। साइंटिफिक मतलब जैसे अलग अलग, जैसे उनका ब्रीडिंग करने का तरीका। ठीक है, फिर उस अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे इसमें दिया है ना यहाँ पे कि साइंटिफिक ब्रीडिंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, होलिस्टिक मैनर में मतलब सब कुछ इम्प्रूव करवाया गया, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल, उनकी जैसे ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट, फिर उसके बाद फार्मर्स को जो ट्रेनिंग, जैसे जो लोग पालेंगे उसको, उनको ट्रेनिंग्स दी गई थी। मतलब हर एक मैनर में होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स: फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। ठीक है, हाउ मैनी ऑफ above are considered as alternative powertrain vehicle? ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल क्या होते हैं ना, ऐसे टाइप ऑफ व्हीकल जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स को छोड़ करके, मतलब ट्रेडिशनल फ्यूल कौन से हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सबको छोड़ करके थोड़ा सा ग्रीन फ्यूल की तरफ में जो देखें। ठीक है, ग्रीन फ्यूल मतलब सोलार से रिलेटेड हो गया, बैटरी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, टोयोटा ने इंजन बनाया था जिस जो हाइड्रोजन से चलेगा। ठीक है, पानी से चलेगा, डिस्टिल्ड वाटर यूज़ होगा। तो ऐसी 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 टेक्निक्स, और वो जैसे एमिशन करता है तो वो हाइड्रोजन वाला जो है वो एमिशन करता है, तो वो वाटर वेपर, मतलब जैसे धुआं निकलता है ना, वो धुआं भी नहीं निकलेगा, वो वाटर वेपर निकलेंगे, इन्वायरमेंट में जाएगा वाटर वेपर। तो अब इनमें से ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रीन व्हीकल यानी ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल की कैटेगरी में आती हैं। बैटरी का यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे दोनों का भी यूज़ हो रहा है, फ्यूल्स का भी। ठीक है, फ्यूल सेल का भी यूज़ हो रहा है और इलेक्ट्रिक फ्यूल का भी यूज़ हो रहा है और इलेक्ट्रिक सेल्स का भी मतलब यूज़ हो रहा है। तो इसमें जो है ये तीनों भी आएंगी। एक बार आप यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं अगर आप, और उसको याद रख सकते हैं तभी ऐड करिएगा, वरना इतनी जो चीज़ें मैंने लिख के दे दी हैं आप इनको ही बेसिक जो चीज़ है याद करके रख लीजिए, आप एमसीक्यू में अच्छे से गैस कर ले जाएंगे। जहाँ पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू लिखना होता है उधर आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बट ऐसी फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेंस में नहीं लिखी जाती हैं, ये प्री में आती हैं। तो आप जितना याद कर सकते हैं सिर्फ अपने नोट्स में उतनी ही चीज़ें ऐड करिए। दुनिया भर का नोट्स बना करके और बंडल्स मत बनाइए। विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मतलब अनमैन्ड बोला है, मतलब कोई आदमी नहीं चला रहा है। ठीक है, रिमोट कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। क्या पता कोई हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करता हो। ऑल टाइप्स, ये जो एक्सट्रीम टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इनको हमेशा आप रॉन्ग ही मान के चलिए। ठीक है, हमेशा हमेशा रॉन्ग मान कर के चलिए। चांसेस यही होते हैं कि रॉन्ग होगा, क्योंकि भाई देखो कोई भी चीज़ ऑल नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि धरती पे सब बुरे हैं या धरती पे सब लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। बैलेंस बना के चलना होता है। ठीक है, कुछ लोग अच्छे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, आना चाहिए आपको। हमेशा एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए कभी भी। ठीक है, कि सारे हिंदू अच्छे होते हैं या सारे मुसलमान बुरे होते हैं, इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है। ठीक है, तो ऑल द टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ये बिल्कुल गलत है। ऑल द टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग,
ऑटोमेटेड होवरिंग का मतलब होता है कि एक ही जगह पे हवा में रुके रहना। ऑटोमेटेड होवरिंग कौन कर सकता है? एक ही जगह पे हवा में कौन सी ड्रोन रुक सकते हैं, आप मुझे बताइए। जिसके 4 फैन होते हैं ऐसे टाइप के, ठीक है, वो एक ही जगह पे, आपने उन लोगों को देखा शादी ब्याह में यूज़ करते हैं लोग, वो एक ही जगह पे रुके रहते हैं फिर आगे मूव करते हैं। कभी ऐसे टाइप ऑफ ड्रोन को देखा है एक ही जगह पे रुके हुए हैं? नहीं, ऐसे नहीं रुकते हैं, ये रुक नहीं सकते एक जगह हवा में। एक जगह हवा में रुकने के लिए वो हवा को नीचे पुश करना पड़ता है, हम लोग हवा को पुश करके हमें ऊपर उठना पड़ता है, एक जगह पे रहना पड़ता है। तो ये सिर्फ 4 पंखों वाले ड्रोन से ही हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ये भी रॉन्ग है। ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन यूज ओनली बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। ज़रूरी नहीं है, बैटरी की जगह क्या पता सोलर पावर का यूज़ हो रहा हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पता कुछ जो हैं वो फ्यूल से चल रहे हों, पेट्रोल डीजल या किसी चीज़ से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो पूछ रहा है कितने करेक्ट हैं? नन। उसके बाद क्वेश्चन आया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोबाल्ट, लिथियम, निकल। ये देखिए, ये 3 चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसका कितनी बार जिक्र किया है कि कोबाल्ट, निकल और लिथियम, इनके रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है। इंडिया में कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वर्ल्ड में कौन लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनका यूज़ कहाँ पे होता है, लिथियम आयन बैटरीज में कहाँ क्या है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा मतलब आपको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में, जैसे वो कार्बन के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो ग्रेफाइट, फिर डायमंड, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं इन लोगों के। आपको आपको अगर 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड की साइंस मालूम है ज़रा भी तो। सेल पढ़ा है, बैटरी, बैटरी पढ़ा है आपने, ऐसा टाइप दिखता है। यहाँ पे एक एनोड, यहाँ पे एक कैथोड होता है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल टाइप का ऐसी चीज़ होती है ना, आपने सेल अगर पढ़ा होगा तो। उसमें पूछ रहा है कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल में से हाउ मेनी ऑफ द अबव आर बैटरी कैथोड। बैटरी कैथोड, कैथोड क्या होता है? देखो, कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है, ठीक है। कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है वो बैटरी कैथोड है। तो सिर्फ ये तीनों जो हैं ये बैटरी कैथोड है। ये जो है ग्रेफाइट, ये बैटरी कैथोड नहीं, ये बैटरी एनोड है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक बार इसके बारे में पढ़ लेना है। और इसमें जो आंसर होगा ओनली 3 होगा। यहाँ पे मैंने कैथोड, यहाँ पे एनोड के बारे में बताया। लिथियम आयन बैटरी क्या होती है आपको पढ़ना है। यूज़ क्या है, कोबाल्ट के मेजर प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सबको आपको याद रख लेना है, ठीक है। एक बार लिस्ट बना लीजिए आप अपनी। ग्रेफाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सेल में बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉल पीते हैं ना बॉडी में, शुगर और सॉल्ट का मात्रा बढ़ाने के लिए। तो आपको पता है कि जो सॉल्ट वाटर रहता है, ठीक है, वो गुड कंडक्टर ऑफ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर से, ठीक है। नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर से के कंपैरिजन में अगर हम लोग लेंगे जो सॉल्ट वाटर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया है। क्या है इलेक्ट्रोलाइट? सॉल्ट हो गया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये होता है, ये मिलाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने ऐसे लिख दिए हैं, आपको रिसर्च करके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कंसिडर द फॉलोइंग। सिगरेट बट्स, मतलब वो सिगरेट के पीछे वो जो छोटा सा होता है ना, जैसे ये जल जाता है तो ये फिर बाद में वो स्पॉन्ज टाइप का जो बचता है वो। फिर आई ग्लास लेंसेस। फिर उसके बाद टायर, कार के टायर्स, हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन्स प्लास्टिक। मैंने इसमें देखो लॉजिकल गैस करके मैंने इसमें ऑल 3 मार के आया था, और ये सही भी है। क्योंकि पता नहीं है ना कौन सी चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, कहीं पे कुछ प्लास्टिक यूज़ होगा ही होगा, हल्का फुल्का कहीं भी यूज़ हो सकता है। अब ये चीज़ ऐसे दिख भी रही, आई ग्लास लेंसेज का तो मुझे पता था पॉलीकार्बोनेट आती है, ठीक है। चश्मा अगर आप लगाए हो तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद कार टायर्स, टायर्स में यूज़ होता ही है। सिगरेट बट्स में थोड़ा सा मुझे वो था, बट हाँ, ये मालूम सा स्पॉन्ज टाइप होता है थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा प्लास्टिक यूज़ किया ही होगा।
ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको ऑल 3 मारा था। बाकी आप थोड़ा सा जान लो कि सिगरेट बड्स जो है वो बनी किससे होती हैं, ठीक है। सेल्यूलोज एसीटेट से बनी होती है, ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है, ठीक है, जो कि फ़िल्टर की तरह यूज़ किया जाता है। आप फ़िल्टर्स में फिर उसके बाद शायद मुझे लगता है टेलीविज़न में भी, मतलब टीवी बनाने के उसमें भी यूज़ किया जाता है। फिर एक्टिवेटेड चारकोल कार्बन, ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन ये भी यूज़ किया जाता है सिगरेट बट के फ़िल्टर में, ठीक है, वो उससे भी बना होता है। फिर पॉलीकार्बोनेट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, जिससे आई आई लेंसेज बनते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल 3। फिर कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इथेनॉल, फिर नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, फिर उसके बाद यूरिया। यूरिया आपने पढ़ा है एज अ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र पढ़ा है। इथेनॉल आपने पढ़ा है, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ा ये नाइट्रोग्लिसरीन, मैंने नहीं पढ़ा था। मेरे को ये चीज़ें पता थी। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, कोल गैसिफिकेशन ये मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है। अगर आपने कोल गैसिफिकेशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो सिन गैस एक नाम की चीज़ होती है, सिंथेटिक गैस जिसको बोलते हैं, वो बनाई जाती है कोल का कन्वर कोल को जला करके, या उसको बोलते हैं कंबशन में डाल करके, ठीक है। तो कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाउ मैनी ऑफ देम। अब इथेनॉल आपको पता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी वाली वीडियो की थी उसमें मैंने इथेनॉल के बारे में आपको बताया था कि इथेनॉल का प्रोडक्शन होता कैसे है। वो अमेरिका और कनाडा वाला, सॉरी ब्राज़ील वाला क्वेश्चन याद है, उसमें था कि कोल, सॉरी इथेनॉल बनता कैसे है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर के फर्मेंटेशन से। तो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कहाँ आ गई, कोल का यूज़ कहाँ हो रहा है उधर, तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं थी। यूरिया, यूरिया जो है, अगर आपने फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ा है, पोटेशियम, ठीक है, फिर फास्फोरस, ठीक है, फिर उसके बाद यूरिया, ये सब जो कुछ टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र्स हैं, इस पे गवर्नमेंट जो है एमएसपीज और ये सब, एमएसपी बोल रहा हूँ यार, वो तो क्रॉप्स पे होता है, बट ऐसे सब्सिडीज़ देती हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था, तो मुझे आइडिया था इसके बारे में, तो ये कोल गैसिफिकेशन से बनती है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने ओनली 1 मार के आया, और जो कि ये सही है, यूरिया ही आंसर है इसका, ये भी नहीं होती, ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये कोल गैसिफिकेशन से नहीं बनती है। तो आप एक बार इथेनॉल के बारे में देख लीजिए, आप एक बार यूरिया के बारे में देख लीजिए। यूरिया का फॉर्मूला है CH4N2O, ठीक है। फिर इसमें जो आंसर होगा ओनली 1 है, सिर्फ यूरिया, ये नहीं है, ये भी नहीं है। एक बार नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में आप देख लीजिएगा, ऑल द इम्पोर्टेंट तो है नहीं, ठीक है, बट एक बार आप, अब यूपीएससी ने ऑप्शन में दे दिया तो एक बार आप रिसर्च कर सकते हो उस पर। व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज Cl20 HMX। अब ये HMX जो है ना, ये PYQs में आ चुका है, ठीक है। HMX इसका मतलब होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव्स, HMX, ठीक है। एंड LLM 105, ये ऐसा लग रहा है लॉ की डिग्री है, ठीक है। विच आर समटाइम्स टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, मीडिया में आया होगा, बट ये जो है ये PYQs में आया है, मीडिया में सुना हो चाहे ना सुना हो मैंने, लेकिन हाँ ये मैंने PYQs में पढ़ा है, और मैंने सिर्फ इसको देख करके ही ये आंसर, मेरे को ऑप्शन में खाली बस यहीं पे एक्सप्लोजिव दिखा, बाकी कहीं पे एक्सप्लोजिव तो नहीं दिखा, तो ये होगा आंसर, और यही आंसर ही है। CL20 ये सब क्या है, ये एक्सप्लोजिव मिलिट्री वेपन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेजोराना 1 चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। पता नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, नाम ही नहीं सुना था। फिर मेजोराना 1 चिप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय अमेजॉन वेब सर्विस। अमेजॉन वेब सर्विस के द्वारा नहीं किया गया था, ऑल दो, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है, तो ये चीज़ रॉन्ग है। ये मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था एग्जाम में, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसके बारे में, ठीक है। ये ये ऑप्शन मेरे को अच्छे से आता था, कहीं एलिमिनेशन एलिमिनेशन भी नहीं लग रहा था। ऑल दो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये मुझे मालूम था। तो मशीन लर्निंग क्या होती है एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है एक बार पढ़ लीजिएगा, क्यूबिट्स क्या होता है, ठीक है, ये सब, कि ये थोड़ा सा फास्ट, क्लासिकल कंप्यूटर से थोड़ा सा फास्ट टाइप के होते हैं। तो इसमें जो आंसर है ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया, तो ये 2 2 2 गया, आंसर होगा 1 एंड
3 ओनली। फिर with reference to monoclonal antibodies often mentioned in news, consider the following statements। monoclonal antibodies जब हम लोग वैक्सीन्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जब कोविड-19 और ये सब सारी चीज़ें आई थी, तो हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था वहाँ पे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब एक बार इसको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ऑल्दो मैं आपको अगर एकदम ऊपर ऊपर से बता दूँ तो ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है ना, किसी आउटर एंटीजन से लड़ने के लिए। एंटीजन मतलब कोई बाहरी इन्फेक्टेंट या डिजीज़ अंदर आ गई, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ भी हो गया, उनसे लड़ने के लिए, ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, हर एक चीज़ से हर कोई नहीं लड़ता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है, कि ये जो एंटीबॉडी है ये इस वायरस से लड़ेगी, ये जो एंटीबॉडी है ये इस बैक्टीरिया से लड़ेगी, ये जो एंटीबॉडी है इस इन्फेक्शन से लड़ेगी, ये या इस कैंसर सेल से लड़ेगी। तो सब कुछ स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं कि हर एंटीबॉडी हर के लिए लड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बनाए जाते हैं और क्या करते हैं ये लोग, है ना, उन एंटीबॉडीज़ को कॉपी करते हैं और फिर उसके बाद फाइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी आर्टिफिशियल है, हमारे द्वारा बनाई गई है, हमारे बॉडी में फिर डाली जाती है, बट वैक्सीन की तरह नहीं होता है एकदम, ठीक है। दे आर मैन मेड प्रोटीन, बिल्कुल लैब में बनाया जाता है। दे स्टिम्युलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस को स्टिम्युलेट करता है, मतलब इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा वो कहता है कि अरे चलो जल्दी ये आ रहे हैं, ये एंटीबॉडी आ रही है, हम लोगों को और फंक्शन करना है बढ़िया से, ठीक है। और फिर वो उन एंटीजेंस को एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को कॉपी करता है और फिर उसके बाद हेल्प करता है हमारे एंटीबॉडीज़ की भी, और फाइट करता है उन एंटीजन से, जैसे कि वायरस हो गए, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद दे आर यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शंस लाइक नीफा वायरस। नीफा वायरस यूज न्यूज़ में था, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए नीफा वायरस क्या है। तो बैट से, फ्रूट ईटिंग बैट्स होते हैं ना, उनसे फैलता है। तो ये जो है ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, वायरल इन्फेक्शन से फाइट करता है। तो एक दो क्वेश्चन बोल रहा हूँ यार, ऑप्शन, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर होगा 1, 2 एंड 3। एक बार आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में जान लीजिए, कैसे वर्क करते हैं वो भी जान लीजिए, किन किन चीज़ों को फाइट करने में यूज़ होते हैं वो भी जान लीजिए। फिर उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जैसे ही नो 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 देख लिया ना, मैं तो सीधे ऑल, नहीं सॉरी, नन ऑफ द अबव पे करेक्ट मार दिया, ठीक है, कि कोई भी करेक्ट नहीं है, नो बोल दिया, ठीक है। बाद में पढ़ लो, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, ये नहीं कि भाई देखते ही सीधे OMR में गोला भर दो, बाद में रिग्रेट हो पढ़ने के बाद, ऐसा कुछ मत करना। लेकिन हाँ ये मान के चलो कि नो 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 या ऑल 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 बोल दिया तो ख़त्म, ठीक है। सीधे ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पेपर आया है, तो जल्दी जल्दी हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन, कोई वायरस ओशन में रह ही नहीं सकता। एक आधा भी मिल गया ना तो पूरा स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। कहीं किसी कोने में, ठीक है, अंटार्कटिका के किसी कोने में, ठीक है, वो वायरस मिल गया ना तो भी ख़त्म हो जाएगा ये। तो ये बिल्कुल सही रॉन्ग है। साइनोफेज करके एक बैक्टीरिया है, सॉरी, साइनोफेज करके एक वायरस है जो साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइनोफेज बता दिया मैंने, फिर बैक्टीरियोफेज बता दिया मैंने, ये सब टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरिया, सॉरी, वायरस हैं जो इन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। फिर नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, भाई काम ही तो ये है, काम ही तो ये है DNA से RNA बनाना, इनका कॉपी करना, क्लोनिंग करना। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी यही तो होती है। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी के बारे में एक बार आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, यहाँ पे मैंने एकदम शॉर्ट में ऐसा करके बता दिया है। राइटिंग जीन इंफॉर्मेशन इनटू mRNA, mRNA मतलब मैसेंजर RNA, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और रीडिंग, ट्रांसलेशन का मतलब होता है रीडिंग, यहाँ पे राइटिंग, यहाँ पे रीडिंग, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है। फिर उसके बाद ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो आंसर होगा नन। फिर कह रहा है इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ INSTC, अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट, किसको कनेक्ट करें। अब ये INSTC जो है ना, ये 2000 में
लॉन्च हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें अभी भी चल रहा है, काम चल रहा है, होता भी है, ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। बट ये क्यों पूछा? क्योंकि आईमैक जो है वो न्यूज़ में था। आईमैक जो अभी 2023 में इंडिया का G20 समिट हुआ था, उसमें आईमैक के बारे में बात हुई थी, ठीक है। इंडिया से होते हुए फिर वो क्या बोलते हैं, यूएस जो है पार्टनर्स हैं, सऊदी होते हुए, यूएई होते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद एफजीआई मतलब फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, एंड ईयू, ये सब क्या है, ये पार्टनर है। गल्फ कंट्रीज भी हैं, ठीक है, पर्शियन गल्फ, आपको मालूम होना चाहिए पर्शियन गल्फ कहाँ पे, सऊदी से होते हुए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ये रेड सी से होते हुए जा रहा है, सूज कैनाल से होते हुए जा रहा है, मेडिटेरियन सी से होते हुए जा रहा है, या दूसरा वाला जो गल्फ ऑफ हॉर्मुस है और ये सब यहाँ से होते हुए जा रहा है। तो एक बार गल्फ ऑफ ईडन है शायद, एक बार आप देख लीजिए, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो आईमैक जो था वो न्यूज़ में था, इस वजह से आईएनएसटीसी के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो एक बार आप इस चीज़ को भी देख लीजिए, ऑल्दो ये जो है ये इसके बारे में है। ईरान, वाया ईरान, इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है। तो ये ईरान, रशिया और इंडिया, ये ही स्टार्टिंग में इन्होंने सेंट पीटरबर्ग में एग्रीमेंट साइन किया था। फिर उसके बाद इन्होंने सूज कैनाल के रूट के ऑल्टरनेटिव, ठीक है, एक ट्रेड रूट बनाने की बात की थी। तो आंसर होगा ये, जिसमें अज़रबैजान भी आपने देखा होगा, अज़रबैजान भी उसका पार्ट है। आप पढ़ोगे उसके बारे में तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज़, अब इन कंट्रीज़ के बारे में कुछ बताना है। यूएई, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश, इनमें से पूछ रहा है कितनों ने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। हम लोगों ने अभी न्यूज़ में देखा हुआ है कि यूएई ने कर लिया था, सिंगापुर ने कर लिया था, फ्रांस के तो प्रेसिडेंट आए थे तो उन्होंने भी पेमेंट करके दिखाया था। जर्मनी का कुछ आइडिया नहीं है, बांग्लादेश तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन थे, ये जो गलत थे, ओनली 3 आंसर होगा। अब आप यूपीआई क्या होता है, एनपीसीआई क्या है, भीम क्या है, आईएमपीएस क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, ठीक है, एलपीएसएस क्या होता है। एलपीएसएस का मतलब होता है कि लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। फिर रुपए क्या होता है, एनईएफटी, ये सब, ये आरटीजीएस और ये सब, तो एनईएफटी तो मुझे लग रहा है पूछा भी गया है इस बार, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। थैंक यू।